बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है। किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की। कालीचरण बाबा के विवादित बोलों पर आखिर क्या सोचती है जनता? इंडिया फर्स्ट ने भोपाल के लोगों से राय जानने की कोशिश की। चाहिए थी। हमारे हिंदू संतों को तो गिरफ्तार करने में बड़ी तत्परता कांग्रेस के लोग दिखाते हैं, कांग्रेस शासित राज्य दिखाते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे जो कि बोलते हैं कि योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तब क्या होगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब ये साफ कह रहे हैं कि हम जो है राम मंदिर को तोड़कर वापस जो है वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं होती। इमाम बुखारी जिसके खिलाफ सैकड़ों हजारों वारंट निकले पड़े, उनके खिलाफ गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमारे संत कालीचरण को गिरफ्तार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी एक सबका मौलिक अधिकार है। तो जो कालीचरण जी ने बोला है वो उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के तहत बोला है, और उसमें यदि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे तो मैं तो उनके विचारों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि अपने देश में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो कालीचरण जी के व्यक्तिगत विचार हैं। देखिए, बाबा के बारे में हमारी ये राय है कि वो आध्यात्मिक हैं, वो आध्यात्मिक तक रहें और उनका आध्यात्मिक भगवान से जुड़कर रहना चाहिए, और ईश्वर की प्रार्थना से है और उन्हें दुनिया से लेना देना कुछ नहीं होता। मेरी राय है श्रीमान जी कि बाबा अथॉरिटी कभी भी कुछ भी किसी के लिए कुछ भी कह सकती है, स्वतंत्र है मतलब। हाँ, बाबा जो टेका और जो हमारा जो संवैधानिक जो हमें अधिकार मिले हुए हैं कि हम कुछ भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। बाबा ने जो कहा है बहुत गलत कहा है। देश के बारे में बताया है कि गांधी जी ने कुछ नहीं करा। उनकी पुस्तकों से अगर पूछा जाए तो उन्होंने क्या करा देश के लिए, और उनका इतिहास अगर निकाला जाए तो पता लग जाएगा किसने देश के लिए करा है, किसने नहीं करा है। तो आप अगर संत हो तो संत की तरह रहो। किसी के भी बारे में आपको ये कहने का हक नहीं है कि ये ऐसा है वैसा है। मेरी तो ये राय है, संतों की तरह रहो तो बहुत अच्छी बात है। बाबा के बारे में मेरा राय है कि वो कुछ भी अनगढ़ बातें कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता है, और हमारे देश के लिए जो भी सर्वे सर्वा रहे महात्मा गांधी रहे हैं। ऐसे जो बाबा है जो अनर्गल बात करते हैं और हिंदुत्वता को विरोध की ओर ले जाते और एक भगवा की दिशा दशा गलत बताते लोगों की ओर। बस मेरा यही मानना है। जगह लोगों को जागरूक करें, पुरानी बातों को निकाल के किसी की आलोचना सही नहीं है। महात्मा गांधी इस देश के ऐसे महापुरुष हैं जिनके विषय में कुछ अगर गलत कहा जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी आपत्तियां होती हैं, लेकिन बाबा कालीचरण जी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो भी कम गलती नहीं है। वो भी जो संघीय ढांचा है उसकी कम उपेक्षा वो भी नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पे जो उनको सम्मान देने की बात करते हैं, उन्होंने भी संघीय ढांचे के नियमों का उल्लंघन किया है। मैं उसको अभी कालीचरण को जानता नहीं थे वो, लेकिन महात्मा गांधी ने जो किया ना शुरू में, वो मेरे को बहुत गलत लगा। जितनी अपनी यहाँ पे भारत में लड़ाई होती है मुसलमान हिंदू के बीच में, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। या तो हिंदू और मुसलमान एक जगह अलग रहते, हिंदू अपने हिंदुस्तान में रहते, मुसलमान अपने पाकिस्तान में रहते, तो वो भी सही रहता। नाथूराम ने मार के उनको सही किया। बाकी कुछ नीतियाँ थी जो गांधी जी की सही नहीं थी, जैसे कि मतलब कि हिंदू और मुस्लिम के तरफ डिवाइड हो रहा था जब देश, तो उनको पहले सोचना चाहिए था कि हिंदू को अपन अलग ही देश में रखे और मुस्लिम को अलग देश में रखे। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने मुस्लिम को तो डिवाइड कर दिया, एक अलग सा देश दे दिया, लेकिन हिंदुओं को कोई मतलब अच्छे से देश नहीं दिया उन्होंने।